प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर का मैं आज धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, सीखेंगे कि मनुष्य को नहीं, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। हम जब इस दुनिया में देखते हैं तो लोग मनुष्य को खुश करने के लिए क्या कुछ उपाय नहीं करते। लेकिन यहाँ पर यदि हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में, तो यहाँ पर पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसके 9 वचन में कि इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे अर्थात हमारे खुदाबंद को भाते रहें। और पौलुस की यही इच्छा है कि हम चाहे घर में रहें, चाहे हम कैद में रहें, चाहे हम घर जाना पड़े या ना जाना पड़े, ये मुख्य बात नहीं है। लेकिन खुश इस बात से वो है कि मेरे जीवन के द्वारा क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं। और यही करना हमारा एक लक्ष्य है। हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर को प्रसन्न करना है। एक बार की बात है, एक परमेश्वर के जन एक व्यक्ति को बता रहे थे कि हमें हर किसी को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करनी है। क्यों? देखिए, कई बार हम और आप क्या करते हैं, हम किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। और अंत में हमें इसका रिजल्ट ये मिलता है कि ना हम मनुष्य को खुश कर पाते हैं, ना ही परमेश्वर को। और हम बीच भंवर में डूब जाते हैं। हम परमेश्वर को भी प्रसन्न करना चाहते हैं और लोगों को भी। और यही कारण है कि इसी कोशिश में हम अंत में किसी को भी प्रसन्न नहीं कर पाते। और ये इतना बड़ा सच है, ये उसी प्रकार से ये दुख की बात भी है। ये सच बात है कि लोग ऐसे करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आज जब हम इस दुनिया में देखते हैं, समाज में देखते हैं, लोगों में देखते हैं, रिश्तेदारों में देखते हैं, वे अपने मित्र को दुख नहीं देना चाहते। समाज में किसी व्यक्ति को दुखी देखकर उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं, उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। किसी को भी दुख ना हो इसके लिए वे हर एक लोग को कुछ ना कुछ उपलब्ध कराते, लेकिन उन्हें इस बात का कोई भी इल्म नहीं, इस बात का कोई भी दुख नहीं है कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा खुश हो रहा है या नहीं। हम जब देखते हैं बाइबल में, तो बाइबल में बहुत से ऐसे परमेश्वर के लोग पाए जाते हैं जिन्होंने मनुष्य को नहीं, लोगों को नहीं, राजाओं को नहीं, अपने रिश्तेदारों को नहीं, लेकिन उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को, परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम उस खुदा को खुश करें, उस खुदा को प्रसन्न करें जिसने हमें और आपको अच्छा है। हमारा समाज जो है हर एक कोशिश करता है और किसी को भी दुख नहीं पहुंचाने की कोशिश करता है, सिवा परमेश्वर को। एक जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न किए बिना उस जीवन का कोई महत्व नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? यदि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, तो हमारे जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता, कोई भी महत्व नहीं रह जाता। हम इस दुनिया में क्यों है? क्या सिर्फ खाने के लिए, क्या रहने के लिए, मेहनत करने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए? बस परमेश्वर ने हमें इसलिए इस दुनिया में रखा, भेजा कि हम उसको प्रसन्न करें। और हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम खुदा परमेश्वर को, जिसने हमें रचा है, सृजा है, हम उसे प्रसन्न करें। बहुत से लोग इस दुनिया में, कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन्होंने एक भी आत्मा नहीं जीत पाई, ना ही परमेश्वर के राज के लिए वे कुछ महत्वपूर्ण काम कर पाए, क्योंकि वह कुछ लोगों को नाखुश नहीं करना चाहते। और ये एक शर्मनाक बात है कि उन्होंने खुद महानता के लिए अपने जो रोप है उसे काट दिया, उस पेड़ को काट दिया है ताकि खुद अच्छे बन जाए। यदि हम बाइबल में दाऊद के विषय में देखते हैं, तो दाऊद परमेश्वर की जगह लोगों को प्रसन्न करने का काम नहीं किया।
उसने लोगों को नहीं लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसने लोगों को नहीं लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करना चुना। तो वह इसी कभी इज़राइल का राजा नहीं बन पाता यदि वो ऐसा करता। वो लोगों को प्रसन्न करता रहता, कभी इस्राएल का राजा नहीं। लेकिन उसने लोगों को नहीं परमेश्वर को प्रसन्न किया, इसलिए वो इस्राएल का राजा बना, इस्राएल का राजा बना। पहला सामुएल 17 अध्याय पढ़ना, वहां पर इस विषय में मिल जाएगा। अगर यूसुफ लोगों को प्रसन्न करता तो वो कभी भी मिस्र देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। उत्पत्ति 37 से 41 अध्याय आप पढ़ लेना। और वहीं पर हम सद्रक मेशक और अबेदनगो के विषय में भी देखते हैं, वहीं हम दानियल के विषय में भी देखते हैं। और इन सब से बढ़कर हम यदि देखें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह, और उसने इस दुनिया में, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को प्रसन्न करने के लिए अगर काम किए होते तो शायद उसे वो नाम नहीं मिल पाता जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों से बढ़कर नाम है, जिसके आगे हर कोई घुटना टेकता है। यदि वो लोगों को खुश करता, लोगों को प्रसन्न करता, लोगों के जैसा उन्हें अच्छा लगता उसके अनुसार वो चलता, तो शायद उसे वो नाम नहीं मिल पाता जो सब नामों में श्रेष्ठ है और जिसके आगे हर एक घुटना टेकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मैं आज इस संदेश के द्वारा यही बताना चाहता हूं कि हमें कभी भी मनुष्य को खुश करने के लिए प्रयत्न नहीं करना है कि हमसे खुश हो जाए। हम लोगों को खुश करते हैं और करते हैं, इसके बदले हमें कुछ मिलता भी नहीं। हम ये नहीं बोलते कि हम मिलने के लिए हम लोगों को खुश करें, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर को खुश करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। आपको वो सारी चीजें इस दुनिया में और स्वर्ग लोक में भी देगा। लोगों को प्रसन्न करने से आप इनकार कीजिए, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए, जो आपको पृथ्वी और स्वर्ग दोनों जगह का पुरस्कार देगा। वो आपको हकदार बनाएगा इनाम का। जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बहुत आयत से काम करता है और एक अच्छी चीज है, अच्छी वस्तु है, वो आपको जीवन में उपलब्ध कराता है। इसलिए जिसके आगे हर एक घुटना टेकता है, जो परमेश्वर जो नाम हमें और आपको मिला है, हमें उस नाम के आगे घुटने टेकना है और हमें परमेश्वर के पुत्र के जीवन जैसा उसका था वैसा हमें चलना है, ताकि जब हम ऐसा चलें, प्रभु हमें कहे कि सच में इसने लोगों को नहीं लेकिन परमेश्वर को खुश करने के लिए काम किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कभी भी लोगों को खुश करने के लिए प्रयत्न ना करें, बल्कि सिर्फ लोगों को भी ऐसा नहीं कि आप लोगों को दुख देते रहे, दुख पहुंचाते रहे, लेकिन इन सब से बढ़कर हमारा जो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम खुदाबंद को प्रसन्न करें, क्योंकि हम उसे प्रसन्न करेंगे, वो हमें हर एक चीज से आशीषित करेगा, पुरस्कार देगा और हमें हमारा जीवन इस दुनिया में भी, संसार में भी और स्वर्ग में भी आशीषित रहेगा। प्रभु आप सबको बहुत आज की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।